सर 25 साल रहते हुए। आप रोइए नहीं, बताइए बताइए क्या बात, पूरी बात। समस्या ये है कि जगह दूसरे के नाम लिखाई जा रही है। जिससे कमरा लिए हैं हम उनको किराया देंगे, उनको क्यों दें? आप देख रहे हो और आपके साथ मैं हूं सुजीत तिवारी। सत्ता का नशा किस प्रकार से लोगों के सर चढ़ कर बोलता है, सत्ता के नशे में किस प्रकार से लोग भूल जाते हैं। जब अपनी सरकार होती है और सरकार सत्ता में होती है तो किस प्रकार से लोग दूसरे की जमीन पर अवैध कब्जा करने तक को आमादा हो जाते हैं, किस प्रकार से गरीबों को कुचला जाता है, किस प्रकार से गरीबों पर को प्रताड़ित किया जाता है, गरीबों पर प्रताड़ना दी जाती है। इस कहानी से बताएंगे असल में क्या हकीकत है और हम क्या कह रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बैदपुर में। बैदपुर में से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो ये बयां करती है कि सरकार के दावे क्या है। एक तरफ सरकार कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करती है तो दूसरी तरफ गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा किया जाता है और कब्जा उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो सत्ता में बैठे हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे और असल में क्या समस्याएं हैं, क्या किस कहानी की बात कर रहे हैं हम, वो बताने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल प्रताप से। अच्छा अनिल भैया, क्या समस्याएं हैं, किस गांव के निवासी पहले ये बताइए। हाँ, मेरा ग्राम सेवा सनही है, मैं वहाँ का मूल निवासी हूँ। अच्छा, क्या समस्याएं आ रही हैं ये? समस्या ये है कि हमारे पिताजी ने सन 96 में एक हिस्सा जमीन खरीदी थी तो आबिद गालिब सरफराज से। वो ग्राम सभा भाईपुर के निवासी हैं और उसके बाद मैंने मकान बनवाया, हमारे पिताजी ने मकान बनवाया तो सभी लोग रह रहे थे। आज मौजूदा टाइम में हमारे 4 कमरे हैं, वो किराए पर है। किराए पर है, मतलब कब से रह रहे हैं क्या? हम यहाँ कम से कम 25 साल से काबिज हैं। हाँ, 25 साल से रहे। तो क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं आ रही हैं कि वो जो आबिद गालिब सरफराज हैं उन्होंने भाईपुर ग्राम सभा के भूतपूर्व प्रधान सूर्यभान सिंह जो थे वो हमारी ज़मीन जो है अपनी पत्नी के नाम और अपनी पत्नी और दोनों उनके दोनों भाई अपनी पत्नियों के नाम लिखा लिए। तो कुछ किराएदार मौजूद हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? महेंद्र भैया, क्या कहते हैं कि आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं। जी। आप किराया किसको देते हैं? बब्बन सिंह को देते थे, बब्बन सिंह मर गए, उनकी पत्नी को देते हैं। तो कौन है ये बब्बन सिंह? बब्बन सिंह हमारे दादा। ये भाई साहब जो बात कह रहे हैं क्या ये सच है? जी सच। तो उनकी पत्नी को किराया देते हैं। जी। अच्छा, कुछ और भी लोग मौजूद होंगे जिनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? पंकज मगया। पंकज जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ लमसम कम से कम 5 साल हो गए हैं मेरे। किराए पर रह रहे हैं? जी सर, किराए पर। अच्छा, किराया आप किसको देते हैं? मैं बब्बन सिंह को, उनका पूरा नाम है रामदेव सिंह। रामदेव सिंह। आप किसको देते हैं? वो तो खत्म हो गए हैं। वो खत्म हो गया, मैं उनके पत्नी को किराया देता हूँ। तो जो दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों ने बैनामा कराई है अभी हाल ही में जमीन, जी सर। तो क्या उनको क्यों नहीं दे रहे हैं आप किराया? नहीं, हमें तो कुल मिला के जो किराया जो हम जिससे कमरा लिए हैं हम उनको किराया देंगे, उनको क्यों दें? अच्छा, तो आप देख सकते हैं कुछ और भी लोग मौजूद होंगे जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ गांव के कुछ सम्मानित व्यक्ति मौजूद हैं। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से सत्ता में बैठे लोग ही जब सत्ता का नशा उनके सर पर चढ़ जाता है तो किस प्रकार से गरीबों की जमीन हथियाने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जे किए जाते हैं। ये जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों के माध्यम से सारी दुकानें दिखाने की कोशिश करें। कैमरामैन तस्वीरें दिखाएं कि जो सारी दुकानें हैं किराए पर हैं और लगातार इन जमीनों पर अवैध कब्जे की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग और भी मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है दादा? रामदास। अच्छा, ये बताइए जो कब्जे किए जा रहे हैं, अवैध कब्जे की कोशिश की जा रही है, कितने हद तक सही है? ये काफी दिन से लिया हूँ जगह, तब से बनवा कर रह रहा हूँ। कब से रह रहे हैं? हो गए 25 साल। 25 साल। क्या नाम है आपका? रामदास। रामदास। हाँ जी। हाँ, तो क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या ये है कि जगह दूसरे के नाम लिखाई जा रही है। हाँ। मतलब आपकी जमीन दूसरे के नाम लिखाई जा हाँ रही जी। है? कौन लिखा रहा है? और सूर्यभान सिंह सूरज भान सिंह। कौन है ये? ठाकुर। नहीं, कौन है ये? कहाँ के निवासी हैं? बैदपुर बैदपुर के। क्या है, भूतपूर्व प्रधान है? प्रधान है। अच्छा, तो इस बात की जानकारी आपको हुई? आपने कुछ अभी कुछ किया है? अभी कुछ नहीं किया, तो ये जानकारी हुई है ना, जब लिखा लिए तो पता चला हमको, तो फिर
किया गया। और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, क्या नाम है भैया? एक मिनट रुकिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर 25 साल रहते फिर आप रोइए नहीं, बताइए बताइए क्या बात, पूरी बात। तो कब्जा किया है तो पता लगा कि सूरभान ठाकुर काम का सब दिखाई पड़ा। तो किराएदारों के द्वारा किराया दिया जाता है? हाँ आप ही को दिया जाता है? हाँ क्या क्या कह रही है? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या? हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं? अरे हम ये कहना चाहते हैं कि हम 25 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ हाँ उन्होंने मेरी जमीन बेच दिया है, हाँ तो धमकी इसलिए हमें दे रहे हैं कि अब हम जब घर में ताला लगा लेंगे। हाँ हाँ, अब आप यहाँ से चले जाओ। हाँ, तो हम इतने दिन से हम यहाँ रह रहे हैं, तो जो सूरभान सिंह ने खरीद लिया है तो उन्होंने गाली सिंह में बेच दिया, तो यही कह रहे हैं कि हम लोग को मकान से निकलना पड़ेगा। तो हम लोग मकान से निकलना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग क्यों निकले भाई? यहाँ से अपनी जमीन, हमारी जमीन क्या कहते हैं? 6 साल से रह रहे हैं हम। ये मेरे अंदर तरीका उनका ये होना चाहिए कि हमारे पापा के नाम लिख दे जमीन, तो उनसे खरीदी गई है, उनको बयान नहीं दे रहे हैं, दूसरे खाद बेचने के लिए तैयार हैं, हम लोग को साथ बेईमानी कर रहे हैं। तो कुछ गांव के कुछ सम्मानित लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या उनका इस तथ्य पर क्या कहना है जिस प्रकार से जमीनों को अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। क्या नाम भैया आपका? क्या नाम? क्या कहते हैं, लगातार जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कितने हद तक सही? कब्जा किया जा रहा है, कितने सालों से ये लोग रह रहे हैं? 20-25 साल से। तो अब अचानक ऐसा क्यों? क्या मालूम, जिसकी जमीन थी उनकी नीयत गड़बड़ा गई। तो क्या कहना चाहते हैं, इनके सपोर्ट में है यही जो लोग आरोप लगा रहे हैं तो भूतपूर्व प्रधान के ऊपर क्या कहते हैं? मतलब अब जिसकी जमीन उन्होंने गलत किया तो हम भी कह रहे हैं गलत किया। क्या समझ के उन्होंने लिखा है हम नहीं जानते। तो आप देख सकते हैं लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आई। भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम नीरज सिंह है। अच्छा नीरज जी, क्या कहते हैं, लगातार कई सारे लोग हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं भूतपूर्व प्रधान के द्वारा कब्जा किया जा रहा है जमीनों पर? देखिए, भूतपूर्व प्रधान जो है भूमाफिया है और मौजूदा जो है प्रधान प्रतिनिधि हैं, और ये जो है सारे जो मकान बने हुए हैं सबका 1996 में जो है सभी ने स्टाम्प भी लिखवाया था। उस समय स्टाम्प का बहुत बड़ा महत्व और सारे लोग 25 साल से कब्जा किए हैं। आबिद राजू सरफराज ने लिखा था, उसने गवाहियाँ दी हुई थी। अब जो है उस समय का रेट, मौके पर इन लोगों के पास पेपर मौजूद है? पेपर मौजूद है, सभी के पास मौजूद हैं। और वो आबिद किराएदारों के द्वारा किराया भी नहीं दिया है, किराएदार में दिया जा रहा है। और वो जो है उनको जो है आज की जब यहाँ की रेट बढ़ गई जो है सर्किल रेट, उनकी भी बेईमानी आ गई और उनको दिल्ली से बुला के 7 तारीख को बैनामा करवा लिया गया। ये बात आप लोगों को पता चला? मुझे 8 तारीख को पता चली रजिस्ट्रार के द्वारा। जब मुझे जानकारी हुई मैंने रजिस्ट्रार को फ़ोन किया तो रजिस्ट्रार ने मुझको भेजा। तब मैंने देखा कि उसमें जो है बैनामा हो चुका है। तो मुझे जो है जिस भूतपूर्व प्रधान की बात की जा रही है उसके बारे में क्या कहें, डिस्क्राइब करिए हल्का सा। वो कौन है वो? भूतपूर्व प्रधान सूर्यभान सिंह हैं। हाँ। और वो भूमाफिया टाइप के हैं। काफ़ी लोगों की ज़मीनें कब्जा कर रखी है और मैंने इसके लिए जो है ईडी से भी शिकायत किया है। मैंने ईडी से भी शिकायत किया है, मैं उसकी जांच करवाऊंगा। और जो है काफ़ी लोगों को उन्होंने ज़मीनें जो है कब्जा कर लिया है और प्रधानी की भी मैं जांच करवाऊंगा। उनके प्रधानी के पीरियड में इतने बड़े घोटाले हुए हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं कौन भाई भूतपूर्व प्रधान? पार्टी से बहुत ज़्यादा बिलोंग तो नहीं करते हैं, लेकिन जो है भाजपा के यहाँ से जो सदर विधायिका हैं उनसे शायद संबंध रखते हैं। रावती की पार्टी ज़्यादा नहीं है, पार्टी से उनको कोई लेना देना तो है। आप देख सकते हैं सत्ता में बैठे लोग ही जब सत्ता का नशा उन पर सर चढ़ कर बोलता है तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? और मुझे जो है कप्तान साहब से
डीएम साहब पे और न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। जो कानूनी कार्रवाई है सोमवार से चालू करवा दूँगा, गरीबों को न्याय दिलाऊँगा, किसी के साथ अहित नहीं होने दूँगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी देने का प्रयास करूँगा सारे लोगों को लेकर। और मैं आपके 10 सच का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है हमें निकाल के जो है गरीबों की आवाज़ जो है उठाई है। मैं तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोग सत्ता में बैठे हैं आखिर वही जब गरीबों पर प्रताड़ना देते हैं, जब गरीबों की ज़मीनें हथियाने की कोशिश करते हैं, जब गरीबों दिव्यांगों को सताया जाता है, तो किस प्रकार से योगी सरकार के बड़े बड़े दावों को चुनौती मिलती है। योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, कानून व्यवस्था को लेकर आए दिन दावे किए जाते हैं और आए दिन बताया जाता है कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। लेकिन जिस प्रकार से तस्वीरें यहाँ से निकलकर सामने आ रही हैं, ये जो तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है और चुनाव से पहले ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं ये सभी दावों पर चुनौती देती हैं और तमाचा मारती हैं उन सभी बातों पर जो दावे किए जाते हैं।